Today we will discuss different operators and or not between and like. So firstly AND operator. AND operator is used to display a record if all the conditions are separated by and are true. एंड का क्या मतलब होता है, अगर कभी एग्ज़ाम में भी हमारे दो क्वेश्चंस के बीच में एंड लिखा है तो इट मीन्स कि हमें वो दोनों क्वेश्चंस करने हैं, और अगर कहीं और लिखा होता है तो इट मीन्स हमें कोई एक क्वेश्चन करना होता है। तो सेम अगर हम एंड ऑपरेटर का यूज़ करते हैं तो जब दो कंडीशंस लिखी हैं उन दोनों कंडीशंस का ट्रू होना ज़रूरी है, तभी आपके पास डाटा जो है वो शो होता है। तो हमारे पास इसका सिंटेक्स क्या रहेगा, हम सबसे पहले तो अपनी सिलेक्ट क्वेरी लिखेंगे कि सिलेक्ट कौन कौन से कॉलम्स शो करने हैं एंड देन फ्रॉम टेबल। अब जो डाटा शो करना है वो किस अकॉर्डिंग करना है, वेयर जहाँ पर कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2 एंड कंडीशन 3 जितनी भी कंडीशंस दे रखी है वो सारी की सारी कंडीशंस ट्रू होंगी तभी। लाइक अब हमारे पास एक कस्टमर टेबल है, मुझे चाहिए कि उस कस्टमर टेबल में, ये है हमारे पास कस्टमर टेबल, वी हैविंग दिस कस्टमर टेबल जिसके अंदर की हमारे पास अलग अलग फील्ड्स हैं। अब मुझे चाहिए कि उस कस्टमर टेबल में से जो भी कंट्रीज़ जर्मनी या बर्लिन हैं उनका डाटा शो हो जाए। मतलब कि कंट्री जर्मनी होनी ज़रूरी है, सिटी बर्लिन होनी ज़रूरी है। तो अब मैंने यहाँ पर कंडीशन क्या लगाई, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स वेयर कंट्री जर्मनी एंड सिटी बर्लिन, कि सारा का सारा रिकॉर्ड फेच करे कस्टमर टेबल से जहाँ पर कंट्री जर्मनी हो और सिटी बर्लिन, और ये दोनों कंडीशंस का ट्रू होना ज़रूरी है। अगला है हमारे पास और ऑपरेटर। और ऑपरेटर में क्या होगा, अगर हम और लगाएंगे तो मीन दोनों में से कोई एक भी कंडीशन ट्रू है तब भी हमारा डाटा जो है वो रन कर जाएगा। तो और ऑपरेटर डिस्प्लेज अ रिकॉर्ड इफ एनी ऑफ द कंडीशन सेपरेटेड बाय और आर ट्रू। लाइक अब मैंने यहाँ पर सिंटेक्स के लिखा हुआ है और का कि सिलेक्ट कॉलम 1 कॉलम 2 फ्रॉम टेबल नेम, जो भी आपका टेबल का नाम होगा उसमें से वो डाटा को फेच करे जहाँ पर कंडीशन 1 या कंडीशन 2 इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन या 3-4 कंडीशंस लगी हैं तो उन 3-4 में से कोई एक भी कंडीशन ट्रू है तो हमारे पास डाटा शो होगा। लाइक अब मुझे फील्ड्स चाहिए कि जहाँ पर कस्टमर या तो जर्मनी से हो या स्पेन से हो या दोनों से भी हो सकता है। तो जर्मनी और स्पेन कंट्री का चाहिए मुझे, तो मैंने यहाँ पर सिंपली लिख दिया सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स वेयर कंट्री जर्मनी और कंट्री स्पेन, या तो कंट्री जर्मनी हो या कंट्री स्पेन हो, दोनों में से कोई भी हो सकती है। नेक्स्ट इज नॉट। नॉट मीन्स कि जो भी हम कंडीशन डालेंगे अगर वो ट्रू नहीं है तभी शो होगा। सो इसका सिंटेक्स क्या रहेगा, सिलेक्ट कॉलम, जो भी आपने कॉलम्स शो करवाने हैं फ्रॉम टेबल नेम वेयर नॉट कंडीशन, कि जहाँ पर ये कंडीशन ट्रू नहीं है वो वाला डाटा शो करें। अब मैंने यहाँ पर उन फील्ड्स का कस्टमर का डाटा लेना है जो कि जर्मनी से नहीं है, जर्मनी से नहीं है, तो मैं यहाँ पर कंडीशन भी क्या डालूँगी, नॉट कंट्री इज इक्वल टू जर्मनी, जिसकी कंट्री जर्मनी नहीं है। तो सिलेक्ट स्टार कस्टमर्स वेयर नॉट कंट्री इज इक्वल टू जर्मनी, जहाँ पर कंट्री क्या नहीं है, जर्मनी नहीं है। इन द सेम वे हमारे पास नेक्स्ट है लाइक ऑपरेटर, कि द सीक्वल लाइक क्लोज is used to compare a similar values using वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर्स। लाइक का मतलब है कि इसके जैसा कोई भी हमने ऐसे पैटर्न ड्रॉ करा हुआ है कि लाइक इसकी तरह कोई भी डाटा लिखा हुआ है वो शो हो जाए। लाइक कि अगर मैंने यहाँ लिख दिया कि ऐसे डाटा शो हो जिसका कि नाम में ए आ रहा है, तो वो ऐसे नेम फाइंड आउट करेगा जिन भी एम्प्लॉयज़ की, कस्टमर्स की नाम में ए आएगा वो वाला डाटा शो कर देगा। हमारे पास दो ऑपरेटर्स, दो सिंबल्स हैं हमारे पास यहाँ पर, परसेंटेज का और अंडरस्कोर का। परसेंटेज का सिंबल होता है जब हमने करेक्टर्स को शो करना है, ज़ीरो या मल्टीपल करेक्टर्स के लिए हम परसेंटेज का साइन यूज़ करते हैं, कि या तो ज़ीरो करेक्टर होगा उससे पहले या मल्टीपल करेक्टर्स होंगे। अंडरस्कोर का सिंबल यूज़ होता है कि एक सिंगल ही करेक्टर आएगा इसके बीच में और कोई भी नहीं आएगा। लाइक मुझे फाइंड करना है हैट, तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ एच अंडरस्कोर टी, कि एच और टी के बीच में कोई भी वर्ड आ सकता है बट वो एक सिंगल वर्ड होगा, ए बी सी डी कोई भी बट सिंगल वर्ड।
अगर मुझे चाहिए कि पहला अक्षर एच और लास्ट वाला टी और बीच में मल्टीपल कैरेक्टर्स आ सकें तो मैं परसेंटेज का सिंबल यूज़ करूँगी। तो अब इसका सिंटेक्स क्या है हमारे पास, बेसिकली सिलेक्ट कॉलम्स फ्रॉम टेबल नेम वेयर कॉलम इज़ लाइक दिस, जहाँ पर कि ये वाला स्पेसिफिक कॉलम है वो इस तरह के पैटर्न से लाइक करता हूँ। इसका एग्जाम्पल करते हैं विच में बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है, हमें वो सारा का सारा डाटा डिस्प्ले करना है कस्टमर टेबल से जिनकी की सैलरी स्टार्ट हो रही है 200 से। मतलब कि स्टार्टिंग में आगे के जो पहले 3 अक्षर है वहाँ पर 200 लिखा होना चाहिए, 200। उसके बाद पीछे चाहे वो 2 लाख बन रहे हैं, 2000 बन रहे हैं, 20,000 बन रहे हैं, कुछ भी बन रहा है, दैट्स नॉट मैटर, बट उसके जो पहले के 3 न्यूमेरिक्स हैं वो 200 होने चाहिए। तो हमने यहाँ पर क्वेरी भी क्या लगाई कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर वेयर सैलरी लाइक, जहाँ पर कि सैलरी वाला कॉलम किस तरह होगा, पहले 3 में 200 चाहिए तो हमने 200 लिख दिया। 200 के बाद हो सकता है कि कोई नंबर हो या नहीं भी हो या मल्टीपल नंबर्स हो, तो इसीलिए हमने वहाँ पर कौन सा सिंबल लगाया, परसेंटेज का। परसेंटेज का सिंबल लगाने से क्या हुआ कि वहाँ पर 0, 1 या मोर करेक्टर्स अपने आप फिल हो सकते हैं। अगर मैं अंडरस्कोर लगाती तो वो सिर्फ एक ही करेक्टर लेता, बट परसेंटेज का सिंबल लगाने से क्या हुआ, वो मल्टीपल करेक्टर्स भी पिकअप करेगा कि अगर किसी की 2000 है, 20,000 है, 2 लाख है तो वो सबकी दिखाएगा। अगर मैं अंडरस्कोर लगाती तो वो सिर्फ 2000, 2001, 2003 इस तरह का डाटा शो करता। इन द सेम वे अगर अब मुझे कस्टमर्स के नेम्स को शो करवाना है जो कि शुरू हो रहे हैं ए के साथ और एंड हो रहे हैं ओ के साथ, a SQL statement which select all the customers with contact name start with A and ends with O, कि शुरू तो ए से हो और ख़त्म ओ से हो। तो मैंने यहाँ पर क्वेरी लिखी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स वेयर, जहाँ पर कंटेक्ट नेम किसकी तरह हो, ए से शुरू हो, ए परसेंटेज, बीच में कितने भी वर्ड्स आ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हमें सिंगल ही चाहिए, एंड लास्ट में क्या होना चाहिए उसके ज़रूरी ओ, तो हमने वही मेंशन कर दिया। अब इन केस आपको कुछ ऐसा डाटा फैच करना है, मुझे ऐसे कस्टमर्स का नेम को सर्च करना है जिनका कि नाम ए से शुरू नहीं होना चाहिए, ए से स्टार्ट ना हो, तो हम कुछ नहीं करेंगे, हमारा पैटर्न तो वही रहेगा कि ए परसेंटेज ए से जो शुरू, बट लाइक से आगे क्या लगा देंगे, नॉट ऑपरेटर, कि सिलेक्ट स्टार कस्टमर्स वेयर कस्टमर नेम नॉट लाइक, जहाँ पर कस्टमर नेम इसकी तरह ना हो, किसकी तरह ना हो, ए परसेंटेज, मतलब कि पहला अक्षर जहाँ पर ए हो। अगला है बिटवीन ऑपरेटर। बिटवीन मतलब कोई रेंज देनी है आपने, कोई नंबर्स की, कोई टेक्स्ट की, कोई डेट्स की, तो उसके लिए हम बिटवीन ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। बिटवीन ऑपरेटर में आप बिगनिंग और एंड वैल्यू को इंक्लूड करते हो। लाइक अब मुझे यहाँ पर लिखना है सिलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम, ये वाले कॉलम्स को इस टेबल से फेच करवाए जहाँ पर वेयर इस कॉलम की जो वैल्यू है वो बिटवीन वैल्यू 1 एंड वैल्यू 2 रहे, बिटवीन वैल्यू 1 एंड वैल्यू 2। अब जो भी आपके पास डाटा सर्च होगा वो जो आपकी वैल्यू 1 है एंड वैल्यू 2 है उसके बीच में जो भी वैल्यूज़ वेरी करेंगे इस रेंज के अंदर वही डाटा शो होगा। तो ये था सिंटेक्स हमारा। अब एक एग्जांपल करते हैं हम। लाइक मुझे अपने प्रोडक्ट टेबल से सभी के सभी उन प्रोडक्ट्स की डिटेल्स चाहिए जिनका कि प्राइस 10 से 20 के बीच में है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स वेयर प्राइस बिटवीन 10 एंड 20, कि जहाँ पर प्राइस 10 या 20 के बीच में है, बिटवीन है। सिलेक्ट स्टार प्रोडक्ट्स वेयर प्राइस वाला जो कॉलम है उसकी वैल्यू कहाँ पर है, बिटवीन 10 एंड 20। इन द सेम वे टू डिस्प्ले अ प्रोडक्ट्स आउटसाइड द रेंज ऑफ प्रीवियस एग्जाम्पल, अब ये जो हमने पिछला एग्जाम्पल करा है उसी में अब मुझे चाहिए कि वो 10 और 20 के बीच में ना हो, उसके अलावा 10 से छोटी हो, 20 से बड़ी हो, मतलब इस रेंज की ना हो, उसके अलावा जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिटेल्स चाहिए। तो मैंने अब यहाँ पर क्या लिखा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स वेयर प्राइस नॉट बिटवीन 10 एंड 20,
10 और 20 के बीच में ना हो। तो ये था हमारा बिटवीन ऑपरेटर। हम लोगों ने करा एंड जिसमें कि दोनों कंडीशंस का ट्रू होना कंपलसरी था, देन और जिसमें कि दोनों में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो सकती है, नॉट जिसमें कि कंडीशन अगर फॉल्स है तभी डाटा शो होगा, देन लाइक ऑपरेटर जिसमें हम पैटर्न्स का यूज़ करते हैं, देन बिटवीन जो कि रेंज के अकॉर्डिंग वैल्यूज़ को शो करता है।